Hello students, welcome to Rajneet Medical Education. Students, today we are going to start a new topic, plasma membrane. As you know, जो plasma membrane है, it is the outer covering of the cell. कि अगर आप देखते हैं कि हमारे पास एक सेल की अगर हम शेप बनाते हैं, सबसे पहले हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाते हैं, यहीं से हम शुरुआत करते हैं सेल की, फिर हम उसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें हम सेवरल ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं लाइक दैट, ठीक है ना। उसी में हम फिर माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, उसी में हम फिर साइटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है ना, उसी में हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो दैट मीन्स एक जो स्ट्रक्चर है सेल का, दैट मीन्स सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं दे आर एनवेलप्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है, मोस्टली इट इज़ रिपीटेड, कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, ठीक है ना, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, या इसका बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है। तो आज ये सभी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, और जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स के मॉडल हैं, डिफरेंट मॉडल हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सबसे पहले जब हम अर्लियर बात करें, आज से बहुत साल पहले की, अर्लियर इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सबसे इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता था, एंड इट वाज गिवन बाय नेगाली एंड क्रैमर इन 1855। तो जो नेगाली है, आज से पहले हम इसको सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहते थे, इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहा जाता था। नाम सेल मेम्ब्रेन दिया किसने दिया? नेगाली एंड क्रैमर ने इन 1855 के अंदर दिया। लेकिन आज के डेट में हम क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा लेमा के नाम से हम इसको जानते हैं, एंड इट वाज यू कैन से प्लाज्मा लेमा गिवन बाय प्लोवे इन 1931, और आज हम प्लाज्मा लेमा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एंड इसको डिस्कवर किसने किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? इट वाज स्क्वेन एक साइंटिस्ट है, एक बॉटनिस्ट है, ये बॉटनी का यू कैन से रिसर्चर है, उसने इसको डिस्कवर किया इन 1838 में इसने डिस्कवर किया। और अगर हम बच्चों डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू गिव द डेफिनेशन। देखिए इट इज़ अ डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेली, जैसे और ऑर्गेनेली है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह ये अलग से एक ऑर्गेनेली होती है विच फॉर्म्स थिन, बहुत पतली सी, ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार दिखाई देता है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि बच्चों अगर हम एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है ना। और इलास्टिक नेचर की होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रीजनरेटिव, ये बनती रहती है और टूटती रहती है, मीन्स रीजनरेटिव होती है, ठीक है ना। जैसे आपने अमीबा के केस में देखा कि फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम हुई, लेकिन जब एक्सोसाइटिस होगी, जो वेस्ट वो निकालेगा, दोबारा से वो रीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है सेमी परमेबल, दैट मीन्स सेलेक्टिव मटेरियल कैन एंटर, सेलेक्टिव मटेरियल कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम इट, इसको हम बोलते हैं सेमी परमेबिलिटी, कि सिलेक्टिव मटेरियल ही अंदर जा सकते हैं, सिलेक्टिव मटेरियल बाहर आ सकते हैं। इट इज़ वेरी सिलेक्टिव इन नेचर, इसी प्रॉपर्टी को हम सेमी परमेबल बोलते हैं। नेक्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग, बाह्य कवरिंग है, जैसे आप देख रहे हैं इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, और कहाँ कहाँ मिलती है, चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, चाहे हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर कहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्राइमरली ये क्या करती है, एक्चुअली इट यू कैन से हेल्प टू रेगुलेट की एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। मेन काम क्या है? मटेरियल को रेगुलेट करना इन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, कि जैसे आपके पास ये सेल है, ठीक है ना, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, और इसका ये जो हो गया, ये चीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर
एनवायरमेंट हो गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ से मटेरियल यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना, इस एक्सचेंज को रेगुलेट करती है कि एक्स्ट्रा जो सेलुलर एनवायरनमेंट है, कि सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है और जो साइटोप्लाज्म, इसमें जो एक्सचेंज होता है इसको ये मेम्ब्रेन जो है रेगुलेट करती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट सो टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का उसको कांस्टेंट रखना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। तो सेल के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम देखें ए नंबर ऑफ अदर मेम्ब्रेन, जैसे हम और भी मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं वहाँ पर भी प्लाज्मा लेमा होता है, वहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, गोल्जी बॉडीज मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, प्लास्टिड के ऊपर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, राइबोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन, और वैक्यूल, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें बड़े होते हैं ऐसे वैक्यूल्स होते हैं। और ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल के जो इनर पार्ट है साइटोप्लाज्म से अलग करता है, वैक्यूल को टोनोप्लास्ट करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द मेम्ब्रेन कवरिंग, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा लेमा की हम बात कर रहे हैं, और मेम्ब्रेन जो सभी ऑर्गेनेलीज को कवर करती हैं, हैव सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सबका अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम है, सबकी जो केमिकल कंपोजिशन है या जो कंपोजिशन की हम बात करेंगे वो सभी का सेम होता है। इसलिए हम इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बायो मेम्ब्रेन्स कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर बायो मेम्ब्रेन्स, देन यू विल गिव दिस आंसर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज दे हैव द सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन्स, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बायो मेम्ब्रेन्स, उसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे। तो पहला मॉडल होगा some structure models of the plasma membrane. There are various models of the plasma membrane, and there are main 4 models which are put forward by the different scientists. One of them, first model is, जो सबसे पहला मॉडल है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इट वाज गिवन बाय ई ओवर्टन्स व्यू इन 1899। ये क्या कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिन सिंगल लेयर ऑफ लिपिड्स, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है ये सिर्फ लिपिड से मिलके बनी है, जो कि एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से लिपिड्स जो हैं आसानी से पिनेट्रेट कर जाते हैं, मीन्स उसके अंदर क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए जो ओवरटन व्यू है वो ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल लेयर है, किसकी? लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद 1926 के अंदर 2 साइंटिस्ट आए, ई गार्टर एंड एच ग्रैंडल्स। उन्होंने एक लीफलेट मॉडल दिया। लीफलेट मॉडल क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ बाइमोलिकुलर डबल शीट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड है बच्चों, लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप लग गया, मीन्स लिपिड प्लस फॉस्फेट, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। और ये मॉडल क्या कहता है कि फॉस्फोलिपिड की बाइमोलिकुलर डबल शीट है, कि हम कहते हैं कि ये एक लेयर होगी और ये दूसरी लेयर होगी, मीन्स ये एक शीट बन गई, मीन्स डबल शीट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। क्लियर? आफ्टर दैट थर्ड साइंटिस्ट डैनियली एंड डेवसन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया। दे हैव गिवन ए सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल दिया इन्होंने? सैंडविच मॉडल इन 1935, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक मॉडल और देख लेते हैं, हेलियर एंड हॉफमैन्स माइसेलर मॉडल, जो कि 1953 में दिया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड ऑफ माइसेली ऑफ द लिपिड्स,
माइसेली होते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस किसके, लिपिड्स के, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्मॉल पीस ऑफ द लिपिड्स की बनी होती है। एंड इज ए बाइलेयर, कि जो लिपिड्स हैं वो बाइलेयर में लगे होते हैं। एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ। एंड उसके जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वाटर लविंग होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक जो वाटर रिपेलिंग होता है एंड, और एक होता है हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग एंड होता है। जो वाटर लविंग एंड है इस लिपिड का, इट इज टुवर्ड्स द आउटवर्ड एंड बाउंडेड बाय ए मोनोलेयर ऑफ द प्रोटीन आइदर साइड, कि आइदर साइड में क्या है, ये प्रोटीन की लेयर होगी, मीन्स ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ठीक है, और बीच में यहां पर माइसेलीज आ गई किसकी, लिपिड्स की। तो ये मॉडल था विच वाज गिवन बाय द हेलियर एंड होफमैन्स माइसेलर मॉडल इन 1953। अब जरा बात करते हैं कि सैंडविच मॉडल क्या है। सैंडविच का मतलब जैसे आप दुकान पे जाते हैं, हम सैंडविच खाते हैं, सैंडविच की कितनी लेयर्स होती हैं बच्चों, देखिए सैंडविच की एक अपर लेयर होती है और एक लोअर लेयर होती है। जो अपर लेयर है और जो लोअर लेयर है इट इज़ वेरी सिमिलर, दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना, लेकिन बीच की लेयर जो मिडल लेयर है उसमें बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इसी तरह से जो सैंडविच मॉडल है वो यहाँ पर प्रपोज किया गया, विच वाज गिवन बाय यू कैन से टू साइंटिस्ट डैनियली एंड डेवसन, इन दोनों ने इस मॉडल को दिया। और ये मॉडल क्या कहता है, इट इज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे लो सरफेस टेंशन, ठीक है ना, लो सरफेस टेंशन, कि लो टेंशन है सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो मेम्ब्रेन की हैं, ठीक है ना, एंड इट स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी है, लिपोप्रोटीनस है एंड ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है, कि ट्राइलेमिनर, जैसे आप सैंडविच देखते हैं ना, अपर पार्ट लोअर पार्ट और बीच में जो लेयर डालते हैं, जो टिक्की डालते हैं उसमें, तो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर हो गया। एंड ये बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर एंड इनर डेंसर प्रोटीन मोनोलेयर, कि इनर और आउटर जो है वो मोनोलेयर किसकी बनी होगी, प्रोटीन की बनी होगी, और जो मिडल है इट इज पोलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की, आउटर लेयर प्रोटीन की होगी, ठीक है ना, आउटर और इनर, मीन्स ये आउटर लेयर होगी और ये इनर लेयर होगी, और बीच में इसके क्या आ गए, फॉस्फोलिपिड्स आ गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच, ये चीज आपने याद रखनी है ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर में, कि बाहर भी प्रोटीन है और अंदर प्रोटीन है और बीच में लिपिड्स हैं, और लिपिड्स कैसे हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, इसलिए इसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जिनको हम अल्फा प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन होने की वजह से ही यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है। एंड ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंस है कि पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर क्यों है, बिकॉज इसके दो स्पेसिफिक एंड होते हैं, ठीक है ना, दो एंड कौन कौन से हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक जिसको हम पोलर और ग्लिसरॉल और हेड कहते हैं। यहां देखिए जरा ध्यान से कि ये हमारे पास हेड है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है ना, जो ग्लिसरॉल भी हम इसको कह सकते हैं, और जो लॉन्गेस्ट चेन आप देख रहे हो ये क्या है, फैटी एसिड्स की है। इसका ये जो एंड है इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, मीन्स जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको बोल दिया पोलर हेड। क्या बोल दिया, पोलर हेड। एंड आफ्टर दैट जो होता है हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर रिपेलिंग। फोबिया मीन्स डर, कि जो पानी से अवे जाए एकदम से उसको रिपेल करे, इसलिए इसको बोला वाटर रिपेलिंग। तो ये आपके पास एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, क्या है ये, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, जिसकी नेचर क्या है, एम्फीपैथिक नेचर होता है। क्या है ये, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हम इसको कह देंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, तो आप इसको कह सकते हैं इसके डुअल नेचर होता है एक मॉलिक्यूल का, कि ये एक एंड इसका हाइड्रोफिलिक होगा जो
वाटर की तरफ जाता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो दूसरा टेल एंड है ये वाटर रिपेलिंग है, जो वाटर से अवे जाता है। इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। सो ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, इसी वजह से हम इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, हेड जो ग्लिसरॉल ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप इसमें देखिए बच्चों कि ये हेड इधर है और ये हेड इधर को है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं हेड्स, एंड आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कि यहां पर आप एसोसिएशन देखिए, इसका मतलब क्योंकि इनके बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक लिंकेज इनके बीच में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें लगे हुए हैं कि इनके दोनों के हेड के और प्रोटीन के बीच में यहां पर जो बॉन्डिंग है इट इज ड्यू टू द एच बॉन्ड, आयनिक लिंकेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। वाइल अगर हम टेल की बात करते हैं, टेल देखिए बच्चों, ये टेल और ये टेल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होती है, एंड फेसेस टू ईच अदर एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडर वाल फोर्सेस। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है, वीक वंडर वाल फोर्सेस हैं, वीक वंडर वाल्स फोर्सेस, जिनको हम कहते हैं बड़े ही वीक फोर्सेस होते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो बड़े ही वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो इसलिए बच्चों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है, जो हम कहते हैं कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन जो सैंडविच है वो इस तरह से बनता है, प्रोटीन लिपोप्रोटीन एंड प्रोटीन। सो आज का जो लेक्चर है बच्चों इट इज द पार्ट 1, इसका जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।